गाइस, वेलकम बैक टू जावा कंसेप्ट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। दिस आर द कंटेंट्स ऑफ द वीडियो दैट विल ट्राई टू कवर। पहला हम लोग देखेंगे हाउ डज जेवीएम क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सेकंड हम लोग ये देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन जेवीएम असाइन द सेम वैल्यू टू डिफरेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। थर्ड हम लोग समझेंगे स्ट्रिंग पूल क्या है जावा में। फोर्थ विल ट्राई टू डिराइव इज स्ट्रिंग म्यूटेबल और इम्यूटेबल। फिफ्थ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंस जब हम लोग एक न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं व्हाइल क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियो में हम लोग ने रैपर क्लास के बारे में पढ़ा था एंड वी कवर्ड हाउ डज रैपर पुलिंग वर्क्स फॉर ऑल द रैपर क्लासेस। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो आई वुड रिकमेंड प्लीज़ वॉच आउट द वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उस कंसेप्ट को अब हम लोग इस वीडियो में यूज़ करेंगे। मैंने एक वेरिएबल S1 बनाया जिसका वैल्यू मैंने हेलो से इक्वेट कर दिया। जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा था, ऑब्जेक्ट विल बी पार्ट ऑफ हीप मेमोरी एंड आपका रेफरेंस विल बी पार्ट ऑफ स्टैक मेमोरी, राइट। तो इसलिए S1 एक रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं जिसका वैल्यू हेलो है इन हीप मेमोरी। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट S2 जिसका वैल्यू हम लोग वापस हेलो असाइन कर रहे हैं। तो अब हम लोग सोच रहे होंगे कि JVM विल अगेन क्रिएट ए ऑब्जेक्ट इन द हीप मेमोरी जिसका वैल्यू हेलो होगा एंड द न्यू वेरिएबल विल बी रेफरिंग टू दैट न्यू एड्रेस इन द हीप मेमोरी, राइट। बट ऐसा नहीं है। What JVM will do is that it will make sure कि अगर आपका string already present है heap memory में, all the variable will be pointing to the same reference in the heap memory. So basically what does it mean is that आपके string के केस में भी string pooling का concept applicable है। Now I have just refactored the diagram a little bit। जैसे कि हम लोग ने रैपर क्लास में देखा था, हर एक रैपर क्लास के लिए एक रैपर पुल डिफाइंड है। सिमिलरली फॉर स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग पुल डिफाइंड है एंड जावा विल फर्स्ट चेक कि फॉर ए गिवन स्ट्रिंग वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है इन स्ट्रिंग पुल। इन केस इट डज नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट ए एंट्री इन द स्ट्रिंग पुल। इन केस इट एग्जिस्ट और ऑल द अदर वेरिएबल्स हु हैज़ द सेम वैल्यू विल बी असाइंड टू द सेम रेफरेंस फ्रॉम द स्ट्रिंग पुल। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हम लोग ने देखा कि बोथ S1 एंड S2 विल बी पॉइंटिंग टू द सेम एड्रेस इन द हीप मेमोरी, राइट। नाउ लेट्स से अब हम लोग एक नया वेरिएबल S3 यूज़ कर रहे हैं जिसका वैल्यू हम लोग ने वर्ल्ड असाइन कर दिया। तो जैसे कि मैंने बोला था कि स्ट्रिंग पुल में अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जावा विल क्रिएट ए न्यू एंट्री इन द स्ट्रिंग पुल एंड द रेफरेंस विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली, राइट। मैंने एक नया वैल्यू बनाया S4 और जिसको मैंने इक्वेट कर दिया हेलो से। इट विल क्रिएट ए न्यू एंट्री इन द स्ट्रिंग पुल क्योंकि आपका जो नया वैल्यू है वो कैपिटल्स में है, विच मीन्स दैट आपका स्ट्रिंग पुल केस सेंसिटिव है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो हम लोग ने पहले एग्जांपल में जो लिया था, वी हैव क्रिएटेड ए स्ट्रिंग S1 जिसका वैल्यू हम लोग ने हेलो से इक्वेट कर दिया था। एंड जैसे कि हम लोग ने देखा था कि क्योंकि हेलो कीवर्ड आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा था स्ट्रिंग पुल में, दैट्स व्हाई JVM क्रिएटेड ए न्यू एंट्री इन द स्ट्रिंग पुल। नाउ लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन कि क्या होगा जब मैं स्ट्रिंग S1 का वैल्यू अपडेट करूँगा अपने कोड में। विल द वैल्यू बी अपडेटेड इन द सेम एड्रेस और विल जावा क्रिएट ए न्यू एंट्री इन द स्ट्रिंग पुल। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि द वैल्यू विल बी अपडेटेड इन द सेम एड्रेस, दैट इज रॉन्ग। तो व्हाट विल जावा डू इंस्टेड, इट विल इंस्टेड क्रिएट ए न्यू एंट्री इन द स्ट्रिंग पुल। लेट्स से मैंने स्ट्रिंग S1 का वैल्यू को वर्ल्ड असाइन कर दिया, तो जावा विल क्रिएट ए न्यू एंट्री इन द स्ट्रिंग पुल एंड इट विल अपडेट द रेफरेंस फॉर द S1 वेरिएबल। तो इससे अब हम लोग को क्या समझ आ रहा है कि एक बार जब आपका वैल्यू बन जाता है स्ट्रिंग पुल में, द वैल्यू itself cannot be changed. What Java does is that it will update the reference of the variable by pointing to the right value in the string pool. Thus, string are immutable in case of Java. तो पिछले स्लाइड्स में हम लोग जो भी एग्जांपल देख रहे थे, हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कैसे बना रहे थे, we were using the equal operator. For example, S1 equal to hello, S1 equal to world and so on. But now let's try to take a different example. क्या होगा जब हम लोग एक न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो दिस इज़ द करेंट स्नैपशॉट ऑफ आवर सिस्टम एंड लेट्स से हम लोग ने एक स्ट्रिंग S5 का ऑब्जेक्ट बनाया एंड आई एम यूजिंग द न्यू कीवर्ड टू क्रिएट द वैल्यू एंड लेट्स से मैंने उसको वापस हेलो असाइन कर दिया। तो आइडियली अब हम लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग के स्ट्रिंग पुल में, तो S1 विल पॉइंट टू ए रेफरेंस इन द स्ट्रिंग पुल ओनली। बट ऐसा नहीं है। व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो जावा क्या करता है इस केस में, जावा विल क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट इन द हीप मेमोरी एंड इट विल असाइन ए एड्रेस टू इट एंड आपका वो वेरिएबल विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू ए न्यू एड्रेस इन द हीप मेमोरी, राइट। नाउ इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब मैं S5 को एंड S1 को कंपेयर करूँगा, विल दे बी सेम और नॉट। सो लेट्स ट्राई टू सी एन एग्जाम्पल फॉर दैट। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर सेम एग्जाम्पल लिया, मैंने स्ट्रिंग S1 को इक्वल ऑपरेटर से
इक्वेट किया एंड मैंने स्ट्रिंग S5 को न्यू कीवर्ड से इक्वेट किया एंड आई एम पासिंग द सेम वैल्यू इन बोथ द प्लेसेस, राइट। स्ट्रिंग S1 में भी मैंने हेलो पास किया एंड स्ट्रिंग S5 में भी हेलो पास कर दिया। एंड इफ़ आई एम ट्राइंग टू डू S5 इक्वल टू S1, लेट्स ट्राई टू सी कि यहाँ क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वैल्यू फॉल्स आ रहा है क्योंकि बोथ S1 एंड S5 दो वो लोग की वैल्यू सेम है, बट वो लोग का एड्रेस डिफरेंट है हीप मेमोरी में। एंड हम लोग ने पहले भी देखा था कि इफ़ वी आर ट्राइंग टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग इक्वल ऑपरेटर, इन दैट केस JVM उन दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंपेयर करता है, नॉट द एक्चुअल वैल्यू। तो इन दैट केस हाउ शुड वी कंपेयर द वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स? फॉर ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जावा प्रोवाइड्स ए मेथड इक्वल्स विच विल हेल्प अस टू कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं वापस रन करता हूँ यहाँ पर, लेट्स ट्राई टू सी कि क्या प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेकेंड टाइम आपका वैल्यू ट्रू आ रहा है। तो बेसिकली व्हेन वी आर यूजिंग द इक्वल्स मेथड, जावा यहाँ पर एक्चुअली वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, नॉट द एड्रेस। बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू यूज द इक्वल ऑपरेटर, जावा इज़ कंपेयरिंग द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको स्ट्रिंग के बारे में समझ आया हो। इन केस यू स्टिल हैव डाउट्स, आप ये वीडियो वापस देखें एंड यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी के बारे में। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।